दोस्तों आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे दिग्गज प्लेबैक सिंगर की बात कर रहे हैं जिनकी आवाज़ सुन लोग जोश से भर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कैलाश खेर की, जिनकी दमदार आवाज़ के लोग दीवाने हैं। जिन्होंने अपनी आवाज़ से फिल्म बाहुबली में जान फूंक दी। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी भी। कैलाश खेर का नाम आज भी मशहूर प्लेबैक सिंगर की लिस्ट में शुमार है। उनकी दमदार आवाज़ ने हमेशा ही लोगों को दीवाना बनाया है और आज भी उनकी आवाज़ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज भले ही कैलाश खेर को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन इन सभी सुख सुविधाओं को पाने के लिए उन्होंने अपना पूरा बचपन कड़ी मेहनत और संगीत के प्रति अपने जुनून को समर्पित कर दिया। तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशाअल्लाह वे। कैलाश खेर का जन्म 7 जुलाई 1973 को दिल्ली के मयूर बिहार में एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। कैलाश खेर ने 4 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पिता मेहर सिंह खेर एक पारंपरिक लोक गायक थे। इस वजह से वह संगीतमय माहौल में पले बढ़े। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। वह संगीत से मंत्रमुग्ध और रोमांचित थे और पूरे दिन अपने पिता के भारतीय लोकगीत सुनते थे। वो अक्सर अपनी समय से पहले शक्तिशाली आवाज के साथ गाने गाकर दोस्तों और परिवार को प्रभावित करते थे। 14 साल की उम्र में ही कैलाश खेर ने अपने संगीत प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए किसी गुरु या संस्था की तलाश में घर छोड़ दिया था और उन्होंने बरसों तक शास्त्रीय और लोक संगीत का अध्ययन किया। कैलाश खेर संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए उन्हें घर से अलग होना पड़ा। उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए बच्चों को संगीत की कोचिंग देने लगे, जिसके लिए उन्हें हर सेशन के लिए 150 रुपये मिलते थे और इन्हीं पैसों से वो अपना गुजारा करते थे। हालांकि उन्हें सही गुरु या स्कूल नहीं मिला, लेकिन कैलाश खेर ने सुनकर संगीत सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने पंडित गोकुल उत्सव महाराज, पंडित गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी और बाद में नुसरत फतेह अली खान, लता मंगेशकर और उनके समकालीन जैसे भारतीय गायकों को सुना। कैलाश खेर कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चले गए, जहां गंगा किनारे सुबह शाम वो भजन गाया करते थे। साधु संतों के साथ साथ लोगों को भी कैलाश खेर द्वारा गाई भजन काफी पसंद आती थी। फिर वह दिल्ली आए और वहां अपनी संगीत की पढ़ाई की। फिर जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो अपने कुछ साथियों के कहने पर कैलाश खेर 2001 में एक पेशेवर गायक बनने के लिए दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गए, जहां उन्होंने कुछ समय तक कड़ा संघर्ष किया। हॉस्टल में रहे और गुजारा करने के लिए जो भी संगीत का काम मिलता उसे किया। फिर देखते ही देखते कैलाश खेर बॉलीवुड में इस कदर छा गए कि लोग उनके दमदार आवाज के दीवाने हो गए। कैलाश खेर हिंदी सहित अब तक 20 भाषाओं में तकरीबन 1500 गाने गा चुके हैं और आज भी लोग उनके नए नए गानों के इंतजार में रहते हैं। तो दोस्तों ये था कैलाश खेर के जीवन का संघर्ष भरा किस्सा। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।